Hello students, in our previous lecture we have completed your chapter 7, that is acid, bases and salts, along with your in-text questions. So today we'll do your exercise question. आज हम exercise questions करेंगे. So first of all, your first question is, आपके पास first of all MCQs given है book में. So let us start with that. So your first question is also MCQ. So let me read the question for you. A solution turns red litmus to blue. Its pH is likely to be. देखिए जो आपके पास बेस होता है वो रेड लिटमस को ब्लू में कन्वर्ट करता है, और pH स्केल में जो बेस +7 होते हैं, मतलब 7 से अबव जो भी pH होगा वो किसका होगा? बेस का. तो हेयर 7 से ज़्यादा pH किसका है? 10. तो मतलब जो आपके पास बेस है वो क्या है? 10. तो सॉल्यूशन दैट विल कन्वर्ट रेड लिटमस टू ब्लू विल बी अ सॉल्यूशन हैविंग pH ऑफ 10. ठीक है. नेक्स्ट है आपके पास अ सॉल्यूशन रिएक्ट्स विद क्रश्ड एग शेल्स टू गिव अ गैस दैट टर्न्स लाइम वाटर मिल्की. द सॉल्यूशन कंटेन्स. देखिए जो यहाँ पे आपके पास गैस है जो लाइम वाटर को मिल्की में कन्वर्ट कर रही है, दैट इज हाइड्रोजन गैस. सो यू नो दैट हाइड्रोजन गैस कन्वर्ट्स लाइम वाटर टू मिल्की. सो अब यहाँ पे हमारे पास 4 ऑप्शंस दिए गए हैं, दैट इज NaCl, HCl, लिथियम क्लोराइड एंड लास्ट वन इज पोटाशियम क्लोराइड. सो इन सभी में से हाइड्रोजन आयन किसके पास है? टू प्रोड्यूस हाइड्रोजन गैस इज ओनली विद HCl. तो कौन सा कंपाउंड यहाँ पे जो है हाइड्रोजन गैस लिबरेट करेगा जो कि लाइम वाटर को मिल्की बनाएगा? दैट विल बी HCl. सो योर थर्ड क्वेश्चन इज ऑल्सो एन MCQ. 10 ml of a solution of NaOH is found to be completely neutralized by 8 ml of given solution of HCl. 10 ml solution है यहाँ पे आपके पास NaOH का. NaOH के 10 ml solution है जिसे 8 ml of HCl न्यूट्रलाइज कर रहा है. So आपके पास क्वेश्चन क्या दिया गया है? If we take 20 ml of the same solution of NaOH, अगर NaOH की जो क्वांटिटी है वो डबल कर दी जाए, दैट इज 20 ml लिया है आपके पास, द अमाउंट ऑफ HCl सॉल्यूशन रिक्वायर्ड टू न्यूट्रलाइज विल आल्सो बी डबल्ड. सिंपल सी बात है. देखिए वैसे ही क्वेश्चन पूछा गया है कितना लगेगा, क्योंकि आपको पता है लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन, हमेशा हर चीज जो क्या है कांस्टेंट रेशियो में ली जाएगी. तो अगर आपके पास यहाँ पे 10:8 है, दैट इज 5:4. ठीक है, 5:4 है. तो इससे आपको समझ नहीं आएगा. आप बस इतना याद कीजिए, अगर क्वांटिटी डबल होगी तो डबल ली जाएगी, और अगर क्वांटिटी हाफ होगी तो हाफ ही ली जाएगी, बट हमेशा कांस्टेंट प्रोपोर्शन में लिए जाएगी. ठीक है, अगर 10 के लिए 8 लग रहा है तो 20 के लिए 16 लगेगा. मतलब जो भी आपको कॉमन फैक्टर आएगा दैट इज 2. यहाँ पे आपका कॉमन फैक्टर क्या आ रहा है? 2. ठीक है, तो अगर आपको कॉमन फैक्टर 2 आ रहा है तो आपको दोनों को उससे मल्टीप्लाई करना है. Now your fourth question is, which one of the following types of medicines is used for treating indigestion? देखिए indigestion होता है जो हमारी बॉडी में, जैसे मैंने आपको pH वाले उसमें एप्लीकेशन में सिखाया था, समझाया था कि जो एसिड की अमाउंट है दैट इज HCl in a stomach increases. Increased amount of HCl causes indigestion. ठीक है, तो HCl को जो आपको वहां पे बैलेंस करना है, न्यूट्रलाइज करना है, तो आपको वहां पे क्या चाहिए? एक बेस. सो बेस इज बेसिकली देयर वाज मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड या मिल्क ऑफ मैग्नीशिया, जो कि आपके पास क्या था? एक एंटासिड. ठीक है, एंटी एसिड मतलब एंटासिड. सो हियर योर एंटासिड विल बी रिक्वायर्ड टू न्यूट्रलाइज द इंडाइजेशन. ठीक है, नाउ आपको वर्ड इक्वेशंस लिखनी है. राइट word equation and then balance the chemical equations for the reaction taking place when dilute acid reacts with zinc granule. ठीक है, dilute sulfuric acid. sulfuric acid क्या होता है आपके पास? H2SO4 reacts with किसके साथ रिएक्ट कर रहा है? जिंक ग्रेन्यूल के साथ. देखिए अब यहाँ पे क्या है? एसिड इज रिएक्टिंग विद मेटल, सो योर हाइड्रोजन गैस विल बी लिबरेटेड. सो आपके पास कंपाउंड क्या बचा है यहाँ पे? ZnSO4. ठीक है, इसको इक्वेशन को बैलेंस करने की जरूरत नहीं है, इट इज ऑलरेडी बैलेंस्ड. सो योर नेक्स्ट पार्ट इज dilute HCl reacts with magnesium ribbon.
dilute HCl reacts with magnesium ribbon. Here also your hydrogen gas will be liberated. यहाँ पे HCl दो ही है, सॉरी एक ही है, तो इसे बैलेंस करने के लिए मैंने यहाँ पे 2 लगाया. So your chlorine also becomes 2 here. So here you have magnesium chloride as a product compound. ठीक है. Now your next reaction is dilute sulfuric acid. Dilute sulfuric acid again H2SO4 reacts with aluminium powder. ठीक है. यहाँ पे फिर से आपके पास हाइड्रोजन लिबरेट होगी बट नॉट इन द फॉर्म ऑफ गैस. ठीक है. जो यहाँ पे आपके पास मेन कंपाउंड है वो क्या बनेगा, Al2SO4 3. हमने ये एग्जांपल में करी है. अब यहाँ पे हमारे एल्यूमिनियम 2 है. सो हेयर यू विल हैव हाइड्रोजन गैस लिबरेट होगी. ठीक है. मेटल इज रिएक्टिंग विद एसिड ना, हाइड्रोजन गैस तो लिबरेट होगी आपकी. हाइड्रोजन के मॉलिक्यूल्स को बैलेंस करने के लिए यहाँ पे हम क्या लगा देंगे 3, बिकॉज वहाँ पे हमने सल्फर के कितने मॉलिक्यूल्स लिए हैं 3. ठीक है. SO4 के 3 मॉलिक्यूल्स लिए हैं. प्रोडक्ट वहाँ पे क्या बना आपके पास, एल्यूमिनियम सल्फेट. ठीक है. नेक्स्ट इज डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड अगेन HCl reacts with iron fillings, that is Fe. So आपके पास यहाँ पे कौन सी गैस रिलीज होगी, फिर से हाइड्रोजन गैस इज रिलीज. तो यहाँ पे आप क्या लिखोगे, देखिए एक बार ध्यान से. आप यहाँ पे हाइड्रोजन को बैलेंस करने के लिए डायरेक्ट 2 नहीं लिख सकते, क्योंकि आपके पास जो कंपाउंड बनेगा वो क्या होगा, फेरिक क्लोराइड FeCl3. हमेशा आपके पास एक क्या बनेगा यहाँ पे, फेरिक क्लोराइड. बेसिकली जो आप जनरल रिएक्शन है उसमें देख सकते हो, व्हेन एसिड रिएक्ट विद मेटल, तो आपके पास क्या होगा, एक सॉल्ट फॉर्म होगा और एक हाइड्रोजन गैस लिबरेट होगी. तो अगर वहां से देखा जाए तो आपके पास एसिड रिएक्ट्स विद मेटल टू फॉर्म सॉल्ट एंड हाइड्रोजन गैस. तो आपके पास सॉल्ट क्या होता है, FeCl3 कॉमनली अकरिंग सॉल्ट. ठीक है. Fe2 फेरिक क्लोराइड Fe2Cl3. तो यहाँ पे 2 आ जाएगा. और जो आपके पास हाइड्रोजन यहाँ पे 3 है, क्लोरीन 3, और यहाँ पे 3 करने के लिए 3 लिख देते हैं. हाइड्रोजन विल बी 3H हेयर. सो हेयर अब देखिए यहाँ पे क्या हो रहा है, हाइड्रोजन बैलेंस नहीं हो रहा है. अगर हम हाइड्रोजन के यहाँ पे 6 मॉलिक्यूल्स कर देते हैं तो हेयर योर हाइड्रोजन विल हैव 6 मॉलिक्यूल्स. इट विल बी 6. ठीक है. अब कंपाउंड देखते हैं हमारे पास क्या बनेगा, 2Fe and Cl फेरिक क्लोराइड is Cl3 with you. So twice of FeCl3. ये आपके पास यहाँ पे कंपाउंड बनेगा. अब देखिए यहाँ पे फिर से आपके पास क्लोरीन के कितने आ गए, 6 हैं यहाँ पे, और यहाँ पे भी कितने आ गए, 3 2 6, 2 फेरस एंड है 6 हाइड्रोजन 6 हाइड्रोजन. सो नाउ दिस रिएक्शन इज बैलेंस. ठीक है. तो आपके पास कंपाउंड क्या बना है यहाँ पे, सॉल्ट इज फॉर्म्ड इज फेरिक क्लोराइड. सो नाउ योर क्वेश्चन नंबर 7. क्वेश्चन नंबर 6 हम नहीं करेंगे, इसमें आपको एक्टिविटी डिस्क्राइब करनी है, सो इट इज नॉट इम्पॉर्टेंट. Question number 7. Why does distilled water does not conduct electricity whereas rainwater does? Because distilled water contains ions. Rainwater contains ions, and in distilled water there is absence of ions, so it does not conduct electricity. ठीक है. Question number 8. Why do acids not show acidic behavior in absence of water? Because hydrogen ions of acid reacts या फिर combines with water to form
hydronium ion thus shows acidic character. Okay, बिकॉज ओनली एसिडिक जो एसिड्स होते हैं जब वो वाटर के साथ रिएक्ट करते हैं तभी वहाँ पे हाइड्रोनियम आयन फॉर्म होता है एंड बिकॉज ऑफ हाइड्रोनियम आयन एन एसिड बिहेव्स लाइक एसिड या एन एसिड शो एसिडिक प्रॉपर्टीज. ठीक है, नेक्स्ट है आपके पास क्वेश्चन नंबर 9. 5 सॉल्यूशन गिवन है आपको यहाँ पे A, B, C एंड D, उन सभी के कॉरस्पॉन्डिंग pH गिवन है. आपको बताना है इसमें से कौन सा बेस है, कौन सा स्ट्रॉन्ग एसिड है, कौन सा लाइट बेस है, एक्सेट्रा एक्सेट्रा. सो फर्स्ट ऑफ ऑल लेट मी राइट इट. क्वेश्चन नंबर 9. सो आपको 5 टेस्ट ट्यूब दिए A, B, C, D, E. ठीक है, सो 4, 1, 11 ये इनका pH गिवन है 4, 1, 11, 7 एंड 9. सो फर्स्ट क्वेश्चन इज which solution is neutral? That is a solution having pH and 7 is called neutral. ठीक है, उसके बाद है strongly alkaline. alkaline का मतलब क्या है यहाँ पे? बेस. ठीक है, तो strongly alkaline क्या है आपके पास यहाँ पे? That is a pH of, तो strongly alkaline है आपके पास यहाँ पे strongly alkaline that is a pH having more than 7. ठीक है, उसके बाद है आपके पास स्ट्रांगली एसिडिक दैट इज दिस. ठीक है, जितना pH कम होगा उतना ही क्या होगा? स्ट्रॉन्ग एसिड. उसके बाद है वीक एसिड, जितना pH बढ़ता जाएगा वीक एसिड. ठीक है, उसके बाद लास्ट में क्या है? वीकली एल्कलाइन दैट इज दिस बिकॉज इट इज नॉट एसिडिक. 7 से ज़्यादा ही है इसमें, है ये बेस इस पर क्या है आपका माइल्ड बेस दैट इज इट. Therefore it is a weakly alkaline substance. ठीक है, या फिर सॉल्यूशन. अब है आपके पास क्वेश्चन नंबर 10. इक्वल लेंथ्स ऑफ मैग्नीशियम रिबन आर टेकन इन अ टेस्ट ट्यूब A एंड B. इक्वल लेंथ ऑफ मैग्नीशियम रिबन लिए गए हैं यहाँ पे टेस्ट ट्यूब A और B में. टेस्ट ट्यूब A एंड B. ठीक है, एक में आपका क्या डाला गया टेस्ट ट्यूब में यहाँ पे HCl और दूसरे में क्या गया डाला गया है CH3COOH. ठीक है, अमाउंट और कंसंट्रेशन जो है दोनों ही एसिड्स की, दोनों ही एसिड लिए गए हैं टेस्ट ट्यूब में और मैग्नीशियम रिबन डाला गया है. तो आपको ये बताना है कि किसमें इन विच टेस्ट ट्यूब विल द फिजिंग अकर मोर विग्रसली. मोर विग्रसली जो फिजिंग है वो किसमें होगी? फिजिंग विल अकर more vigorously in HCl because it is stronger acid than CH3COH. क्यों? Because it is alcohol. Aqueous solution of alcohol वैसे भी acidic property नहीं प्रोवाइड करता. अल्कोहल कैसे पता चला हमें? OH. ठीक है, जैसे OH आयन से हमें पता चला कि क्या है? अल्कोहल. तो फिजिंग विल अकर more vigorously in test tube A because HCl is stronger acid than CH3COOH. ठीक है, that is with you acetic acid. क्या आपके पास है एसिडिक एसिड? क्वेश्चन में गिवन है इसका नेम. सो फ्रेश मिल्क हैज अ pH of 6. हाउ डू यू थिंक द pH विल चेंज एज इट टर्न्स इनटू कर्ड. ठीक है, फ्रेश मिल्क का अगर pH 6 है तो जो उसका pH है वो क्या होगा? लोअर, बिकॉज कर्ड इज अ एसिडिक. एज कर्ड कंटेन्स एसिड so the pH of the milk will get reduced. ठीक है, या फिर will get lower down. ठीक है, नेक्स्ट है आपके पास क्वेश्चन नंबर 12.
मिल्कमैन एड्स अ वेरी स्मॉल अमाउंट ऑफ बेकिंग सोडा टू फ्रेश मिल्क। एक मिल्कमैन क्या करता है, बहुत ही स्मॉल अमाउंट ऑफ बेकिंग सोडा फ्रेश मिल्क में डाल देता है। अब हमें बाकी दो पार्ट्स हैं जो क्वेश्चन के, उनके लिए रीजनिंग प्रोवाइड करनी है। सो फर्स्ट पार्ट इज व्हाई डज ही शिफ्ट द पीएच ऑफ द फ्रेश मिल्क फ्रॉम 6 टू स्लाइटली अल्कलाइन। स्लाइटली बेसिक क्यों किया उसने फ्रेश मिल्क को? फ्रेश मिल्क अगर पीएच 6 का है तो उसे स्लाइटली बेसिक क्यों किया? टू अवॉइड या टू स्लो डाउन द rate of reaction to prevent it to be formed as curd। ठीक है, उसने थोड़ा सा बेस इसीलिए एडअप कर दिया ताकि जो सॉल्यूशन है उसमें जो एसिडिक रिएक्शन है या उसमें जो एसिड्स रिलीज हो रहे हैं उनका जो रिएक्शन रेट है, मतलब कि द रिलीज ऑफ एसिड कैन बी स्लोअर डाउन। टू स्लो डाउन द रेट ऑफ रिलीजिंग एसिड्स to prevent the formation of curd। ठीक है, नेक्स्ट है हमारे पास इसी क्वेश्चन का सेकेंड पार्ट, व्हाई डज द मिल्क टेक अ लॉन्ग टाइम टू सेट एज कर्ड। सेम आंसर है, बिकॉज द बेस एडिड, या बेकिंग सोडा भी लिख सकते हो बेस की जगह, बेकिंग सोडा एडिड reduces the rate of acids released in the milk, so your milk turns a slightly late take a long time to set as a curd। जो क्वेश्चन नंबर 13 है उसके पास, उसमें पूछा गया है हमसे why plaster of Paris should be stored in a moisture proof container, explain why। प्लास्टर ऑफ पेरिस को मॉइस्चर प्रूफ कंटेनर में क्यों रखना चाहिए? बिकॉज इट रिएक्ट्स विद वाटर टू फॉर्म जिप्सम। ठीक है, तो इसमें आप ये पहले लिखोगे बिकॉज इट रिएक्ट्स विद वाटर टू फॉर्म जिप्सम, बहुत ही हार्ड सीमेंट में कन्वर्ट हो जाता है। प्लास्टर ऑफ पेरिस, टू जस्टिफाई इट यू कैन राइट दिस रिएक्शन ऑल्सो प्लस हाफ ऑफ H2O, जिसमें वो जिप्सम में कन्वर्ट हो जाता है, दैट इज CaSO4.2H2O। Your next question is what is neutralization reaction, give two examples। ठीक है, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन क्या है? जिसमें एसिड और बेस साथ में रिएक्ट करते हैं और क्या फॉर्म करते हैं? सॉल्ट। सो योर क्वेश्चन नंबर 14 इज neutralization reactions in which acid reacts with bases to form salt। अपनी बुक से आप कोई भी एग्जांपल लिख सकते हो, मैं आपको एक कॉमन सा एग्जांपल दे देती हूँ। ठीक है, सो हियर NaCl प्लस H2O, सॉल्ट एंड वाटर विल बी रिलीज। ठीक है, और भी आप एग्जांपल दे सकते हो, दो पूछे हैं, एक आप लोग खुद करोगे, एक मैंने बता दिया आपको। ठीक है, सो योर नेक्स्ट क्वेश्चन इज गिव टू इम्पॉर्टेंट यूजेस ऑफ वॉशिंग सोडा एंड बेकिंग सोडा। तो वॉशिंग सोडा फर्स्ट ऑफ ऑल टू रिमूव परमानेंट हार्डनेस ऑफ वाटर। मैंने आपको कल भी बताया था, जो प्रीवियस लेक्चर मैंने उसमें बताया था कि जो वॉशिंग सोडा है उससे क्या है, वाटर की परमानेंट हार्डनेस रिमूव की जाती है।
ताकि वो पानी के साथ एक बेटर फोम दे सके। फोम मतलब बेटर झाग बना सके, ठीक है। और एज अ क्लीनिंग एजेंट, एज अ क्लीनिंग एजेंट, ठीक है। और नेक्स्ट है आपके पास, इसका यूज देना है आपको बेकिंग सोडा। फर्स्ट तो इसका यही है, टू प्रिपेयर फूड आइटम्स। और कहाँ यूज होता है बेकिंग सोडा आपके पास? बेकिंग सोडा के बहुत सारे यूजेस आपको करवाए गए हैं, तो आप उसमें से कोई सा भी कर सकते हो। फर्स्ट ऑफ ऑल हमने प्रिपरेशन ऑफ फूड आइटम्स लिख दिया है, और एक और लिख सकते हैं बहुत इंपॉर्टेंट यूज है इसका, सोडा एसिड एक्सटिंग्विशर, ठीक है। सो अलॉन्ग विद दिस योर चैप्टर 2 is completed, and your exercise questions of chapter 2 also. So thank you. This is all for today.